स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 2 दिन पहले आप सभी ने खबर सुनी होगी कि कश्मीर के अंदर जो टनल कंस्ट्रक्शन से जुड़े वर्कर्स हैं उनकी आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अभी भी कश्मीर में यहां पर 100% हालात काबू में नहीं आए हैं। ऑल्दो आर्टिकल 370 जाने के बाद और पहले के मुकाबले अगर आप देखोगे तो सिचुएशन इंप्रूव हुआ है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इलेक्शन हुआ, रिकॉर्ड नंबर में वोटिंग हुई और एक नई सरकार भी बनी है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर इस तरह की आशंका थी कि जो आतंकवादी घटना है वो होगी यहां पर, क्योंकि उनको पसंद नहीं आएगा जो भी कुछ इस समय कश्मीर में हो रहा है। और इसीलिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को ढीला नहीं पड़ना है, यहां पर लगातार निगाहें जमाई रहनी है ताकि इस तरह की घटना ना हो। और इसीलिए क्या हुआ है, अभी आप देख सकते हो आज सुबह सुबह एक बहुत बड़ी खबर आती है कि एक मेजर एंटी टेरर ऑपरेशन किया गया है जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इलाकों में, जिसके तहत एक नया जो टेरर आउटफिट है आतंकवादियों का उसको खत्म किया गया। और इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे और साथ ही साथ ये जो अभी टनल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी आतंकवादी घटना हुई थी उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी का बैच लेना चाहते हो इन सभी के लिंक दिए हुए हैं कमेंट सेक्शन में, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सके कोई भी अगर आप बैच लेते हो यूपीएससी का। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए बताया जा रहा है कि एक नया टेरर आउटफिट जिसका नाम है TLM, दैट इज तहरीक लबायक या मुस्लिम, और बताया ये जा रहा है कि ये एक ऑफशूट है ऑफ LET, लश्कर तैयबा। आप कई बार सुन रखे होंगे लश्कर तैयबा के बारे में, और उन्होंने कई सारे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है भारत के अंदर। और बताया जा रहा है कि जो तहरीक लबायक या मुस्लिम है उसका खत्म करना बहुत जरूरी था, क्योंकि रिसेंटली ये लोग क्या कर रहे थे कि बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट हैं वो ड्राइव चला रहे थे और बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर जो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर है, जो विंग है पूरा जम्मू कश्मीर पुलिस का, उनके द्वारा ये पूरा एंटी टेरर रेड किया गया बहुत सारे जगहों पर। और बताया ये जा रहा है कि ये जो पूरा ऑपरेशन है उसके माध्यम से तहरीक लबायक या मुस्लिम, ये जो टेरर आउटफिट बना था उसको खत्म करने की हमारी मंशा थी। और यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा टेरर आउटफिट है TLM, ये ऑपरेट किया जा रहा था अंडर अ पाकिस्तानी हैंडलर। एक पाकिस्तानी हैंडलर है जिसका नाम बताया जा रहा है बाबा हमास, उसके अंडर में ये सब कुछ चल रहा था। और इसी को देखते हुए आप देख पाओगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में के कई सारे डिस्ट्रिक्ट में, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं यहाँ पर श्रीनगर रहा, इसके अलावा जो अभी 2 दिन पहले टनल वाला हादसा हुआ था, आतंकवादी घटना हुई थी गांदरबल, वहां पर, इसके अलावा अनंतनाग, पुलवामा, बांदीपुर, इन ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हो यहां पर पूरा रेड किया गया ताकि इस टेरर आउटफिट को खत्म किया जा सके। देखिए ये जो TLM है इसके बारे में फर्दर मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें बताया जा रहा है कि ये रिसेंटली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पुराना नहीं है, लेकिन इसका आइडियोलॉजिकल और लॉजिस्टिकल कनेक्शन डायरेक्टली लश्कर तैयबा के साथ आपको देखने को मिलेगा। और लश्कर तैयबा तो आपको पता ही, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव टेरर ग्रुप्स इन दिस होल रीजन। और ये जो ग्रुप है बताया जा रहा है इट इज बिलीव टू हैव बिहाइंड सर्ज इन रिक्रूटमेंट। मतलब पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखोगे जितना भी रिक्रूटमेंट ड्राइव हुआ है आतंकवादियों का, उसके पीछे ये जो TLM है दैट इज तहरीक लबायक या मुस्लिम, वो आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ इसके पीछे यहां पर जो बाबा हमास के बारे में मैंने आपको बताया, विच इज अ पाकिस्तानी हैंडलर, वो जाना चाहता है एक ट्रांसनेशनल टेरर नेटवर्क को संभालने में। मतलब इस तरह के जितने भी नेटवर्क संभाला जाता है ये बाबा हमास देखता है। और उसका रोल यहां पर बताया ये गया है कि वो लगातार फाइनेंसिंग, इन्फिल्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट, इस तरह के स्ट्रैटेजीज में जो है लंबे समय से काम करता आ रहा है। जहां तक लश्कर तैयबा का सवाल है, मैं आपको बता दूं वैसे तो ये 1980s में फॉर्म हुआ था और 2001 में जाकर इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनली। और 2008 में आपको याद होगा मुंबई में जो अटैक हुआ था, हाफिज सईद इसके पीछे, तो यहां पर लश्कर तैयबा का ही हाथ था। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो हाई प्रोफाइल अटैक्स हैं भारत में वो इसी के द्वारा कराए गए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो पुलिस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो एक तो ये बताया जा रहा है कि यहां पर इंटेलिजेंस इनपुट मिला था
जम्मू कश्मीर पुलिस को कि इनका पूरा नेटवर्क इस समय चल रहा है पूरे कश्मीर वैली में। तो इसी की वजह से यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इस पूरे रिक्रूटमेंट मॉड्यूल को ही खत्म किया जाए, क्योंकि अगर ये बच निकलते तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे जो यूथ हैं कश्मीर के अंदर हो सकता था इसके चपेट में आ जाते। एंड दैट इज वाई यहाँ पर इस पूरे ऑपरेशन को बहुत ही प्रिसाइज तरीके से पर्टिकुलर जगह मतलब कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक साथ रेड किया गया ताकि यहां पर कोई भी पर्सन बचकर ना निकल सके। ऑल्दो इसके बारे में और सारी जो जानकारी है वो बाद में हमें पता चलेगी। क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ये जो ऑपरेशन हुआ है एंटी टेरर ऑपरेशन, ये इतना मायने क्यों रखता है? मायने इसीलिए रखता है जस्ट एक दो दिन पहले यहां पर आपको पता है जो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में हादसा हुआ और जो आतंकवादी घटना हुई, बहुत घिनौने तरीके से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको मारा गया है। मैं आपको एक बार बता देता हूं, ये अगर आप मैप देखोगे बेसिकली श्रीनगर से कारगिल के बीच में जो पूरा एक नया कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है रोड का, और उसमें कई सारे जो नए टनल्स हैं उसको भी बनाए जा रहे हैं। तो बेसिकली लद्दाख और कश्मीर वैली को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर जो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर ये एक टनल बनाया जा रहा है जिसका नाम है जेड मोर टनल, और इसका जो लेंथ है वो करीब 6.5 किलोमीटर के आसपास का है। तो वहां पर कुछ माइग्रेंट वर्कर्स थे, एक डॉक्टर भी थे जिनकी हत्या की गई है, और इसके पीछे जो ग्रुप है वो है आपका रेसिस्टेंट फ्रंट, द रेसिस्टेंट फ्रंट टीआरएफ, और ये भी कहीं ना कहीं आपको लश्कर ताइबा से रिलेटेड आउटफिट देखने को मिलेगा। और जो टीआरएफ का चीफ है जिसका नाम है शेख सजाद गुल, वो इसके पीछे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और इसके पीछे अगर आप देखोगे जो सजाद गुल है वो कश्मीरीज और नॉन कश्मीरीज को कई बार इसने टारगेट किया है। 2022 में मैं आपको बता दूं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने करीब गुल मतलब ये जो सजाद गुल है और 3 और लोगों पर 10-10 लाख रुपए का रिवॉर्ड रखा था कि जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा उनको हम 10 लाख रुपए का रिवॉर्ड देंगे। एंड दैट इज वाई यहां पर आप देख सकते हो इनको अरेस्ट भी किया गया है। उसके बावजूद भी इस तरह का ऑपरेशन कंडक्ट करने में ये लोग कामयाब रहे हैं। लेकिन देखिए यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है। पाकिस्तान बेस्ड एक और यहां पर टेरर ग्रुप है जिसका नाम है पीएएफएफ। पीएएफएफ ने यहां पर ये जो टनल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के ऊपर अटैक हुआ है इसकी सराहना की है, उसकी तारीफ की है कि यहां पर ये जो टीआरएफ वाले लोग हैं, इनके जो मेंबर्स हैं, उन्होंने वर्कर्स को मारकर, ये जो जेड मोड टनल के वर्कर्स को मारकर एक तरह से इंडियन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के उसको डिसरप्ट किया है। मतलब ऑब्वियस सी बात है इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं इसकी प्रोटेक्शन भी यहाँ पर आर्मी के द्वारा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा देखी जाती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का हादसा करके कहीं ना कहीं एक संकेत देने की कोशिश की जा रही है। तो पीएफएफ का ये कहना है कि ये हमारे मिलिट्री इंटरेस्ट के खिलाफ था और चाइनीज फ्रेंड्स के खिलाफ था ये। तो बेसिकली देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान बेस्ड ये जो टेरर आउटफिट है उन्होंने ये टनल कंस्ट्रक्शन वाला जो आतंकवादी घटना हुई थी उसको चाइना के साथ जोड़कर देखा है, और कहीं ना कहीं एक तरह से उकसाने की भी कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे चाइना भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कई सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस तरह का पब्लिक स्टेटमेंट देकर यहां पर जानबूझकर ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कल ही एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई थी कि भारत और चाइना के बीच का जो बॉर्डर विवाद है उसको सुलझाया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या ये चीज पाकिस्तान को पसंद आएगा, वहां के आतंकवादी ग्रुप को पसंद आएगा? बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए ये लोग यहां पर चाइनीज फ्रेंड्स और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर क्वेश्चन यह है कि इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। देखो अभी क्या है ना कि जम्मू कश्मीर जो कि अभी भी यूनियन टेरिटरी है, पिछले कुछ महीने में बहुत सारे मल्टीपल टेरर अटैक्स हुए हैं, और कहीं ना कहीं यहां पर जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल हैं, आर्मी के जवान हैं, वो वीरगति को प्राप्त हुए बड़ी मात्रा में, और कई सारे टेररिस्ट भी मारे गए हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं 30 अक्टूबर को आर्मी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया था और कुछ टेररिस्ट को यहां पर पकड़ा भी था। और फाइनली अब क्या हुआ, 2 दिन पहले ये जो गांदरबल अटैक हुआ है इसको देखते हुए जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी संख्या और बढ़ा दी गई है, और साथ ही साथ जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, अर्बन सेंटर्स हैं, वहां पर और ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं ताकि इस तरह की घटना ना हो। क्योंकि अभी देखिए नई सरकार यहां पर बनी है और उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि ये कावर्डली अटैक है। तो यहां पर कोशिश यही है कि जम्मू कश्मीर में सभी लोगों को साथ लेकर इस तरह के अटैक्स को खत्म किया जाए, और इस तरह की चीजें ना हो तो ही यहां पर बेटर होगा। तो लेट्स सी अब यहां पर जो पूरा एंटी टेरर ऑपरेशन हुआ है क्या इसका कोई बड़ा अंजाम निकलता है, क्या यहां पर जो रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा था, क्योंकि होता क्या है ना कि जब भी इस तरह के ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो एक टेरर आउटफिट तो खत्म हो जाता है लेकिन कोई दूसरा और तीसरा टेरर आउटफिट जन्म दे देता है। तो
कोशिश अब यहाँ पर ये होगी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा कि नए टेरर आउटफिट यहाँ पर ना आ पाएं, आने से पहले ही उसको खत्म कर दिया जाए। खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो पर्पल रिवॉल्यूशन था उसको किस चीज से जोड़कर देखा जाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।